एक और पॉइंट इसमें मुझे मिला कि आपने कहा ये चाइना नहीं करवा रहा बिहाइंड द सीन्स, बल्कि उसकी जो ईरान की डोरें हैं वो चाइना नहीं हिला रहा, रशिया नहीं हिला रहा, बल्कि ईरान अपने ओन पर इस तरह के फैसले कर रहा है। और वो जानता है कि अमेरिका को तकलीफ कैसे दी जा सकती है, किस तरह से अमेरिका को परेशानी में मुब्तला किया जा सकता है। सेठी साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं अपने ट्वीट के अंदर कि दिस शुड हैव ऑलवेज बीन अ टीम एफर्ट एंड नाउ इट विल बी। ये टीम एफर्ट से उनकी क्या मुराद है? कल आपने कहा कि इस मामले में कूदना पड़ेगा, रशिया और चाइना को, दुनिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्या वो अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे और निकलेंगे? देखिए, पहले तो यही मैंने आपसे अभी शुरू में अर्ज किया ना, कि ये कह रहे थे कि हम खुद कर लेंगे सारा कुछ, आपकी जरूरत नहीं है। वो यूके को अब उन्होंने कहा कहता है, था। हाँ हाँ, अब नहीं, उन्हें सभी की तरफ इशारा था, जिसके बेसिस के ऊपर स्पेन ने फिर काफी सख्त जवाब दिया है। जी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अब कहता है कि पहले दिन से ये टीम एफर्ट होनी चाहिए थी। हाँ। अरे भाई, क्या बात करते हैं आप टीम एफर्ट की? क्या आपने यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, क्या आपने इनको कंसल्ट किया था जब आपने निगोशिएशंस तोड़ के और ईरान के ऊपर हमला किया था? नो। ये सारे यही रो रहे हैं कि हमें तो बताया तक नहीं कि हम्म। आप क्या करने जा रहे हैं। हमारी जिंदगियां, हमारी इकोनॉमीज, हमारी सियासत, सारा कुछ डिपेंडेंट है, और हम्म। आपने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके साथ हमारा नुकसान होना शुरू हो गया। आपका तो अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा नुकसान हो रहा है, और हम्म। हमें कंसल्ट भी नहीं किया। और हम हम्म। आपके पार्टनर्स हैं, हम बेसिस आपको दिए हुए हैं यहाँ, ना आप वहां हमें मिलिटरीली प्रोटेक्ट कर सके, ना हमें आपने कंसल्ट किया। इसी हम्म। तरीके के साथ यूरोप के साथ भी यही हुआ है, हम्म। उनको उनको भी नहीं कंसल्ट किया ऑन ऑल दिस इशू। हम्म। और ये जो रूस के साथ जो बायलैटरलिस्ट ने बातें शुरू की हुई हैं, वो भी यूरोप को नहीं कंसल्ट कर रहे, नहीं करते। तो अब किस स्टेज पे ये आके कह रहे हैं कि जी हमें पहले दिन से इकट्ठा होना चाहिए था, इकट्ठे फैसले करने चाहिए थे? ये क्या बात हुई? पहले आप करते नहीं है, सबको आप एंटेगनाइज करते हैं, सबको आप नाराज करते हैं, फिर जब आपके मुश्किल वक्त आता है तो आप कहते हैं जी हमने तो इकट्ठा होना चाहिए था, इकट्ठा होना चाहिए था। तो हम्म। इसके दो, एक तो ये कि और भी लोग नाराज होंगे कि ये देखो यार, पहले हमें ये करता है और अब ये कर रहा है। दूसरी बात ये है कि हम्म। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हाँ आप हाँ। एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। हम्म। मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिकन मिलिट्री पावर है और पॉलिटिकल पावर है और इकोनॉमिक पावर है, उसको जितना नुकसान पहुंचाया है ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, किसी हम्म। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज तक तारीख में इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमिक पावर जो थी रिलेटिव टू चाइनीज पावर एंड रशियन पावर, वो कम होती जा रही थी रिलेटिवली। हम्म। तो वो जो है अब कंफर्म हो गई बात, कि वो भी नहीं, अब पॉलिटिकल भी अमेरिका इस किस्म के लोगों को इलेक्ट कर रहा है जो कि इस किस्म के अमेरिका को नुकसान दे रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बात अब अमेरिकनों को भी समझ आनी शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, और यूरोप को तो समझ आ गई है, और अब साउथ ईस्ट एशिया को भी समझ आ रही है, जापान को भी समझ आ रही है, साउथ कोरिया को भी आ रही है। अभी हम बातें कर रहे थे तो साउथ कोरिया सोचों में पड़ा हुआ था हम्म। कि यार अब ये हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ से तो जो थर्ड बैटरीज थी जी। वो भी उठा के ले गए हैं, हम्म। हमारी प्रोटेक्शन कौन करेगा? तो वहां बातें ये शुरू हो गई हैं कि हम्म। यार फिर हम नॉर्थ कोरिया के साथ जरा मिलके कोई डील ही कर ली है, हमें तो खतरा नॉर्थ कोरिया से है। हम्म। अमेरिका तो डिफेंड ही कर सकता अपने साथियों को, और जो हमारे यहाँ जो मिलिट्री इक्विपमेंट रखी हुई थी अमेरिका ने, वो भी उठा के ले गया यहाँ से, तो हम्म। हमारा क्या होगा? हाँ। और साथ साथ नॉर्थ कोरिया ने जो वाह, लॉन्च कर दिया कमाल है यार, उन्होंने अपनी 10 मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च नए कर लॉन्च दी। करके हाँ। टेस्ट कर लिए। हाँ। और उन्होंने जनाब हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी करती हैं, उन्होंने वो भी टेस्ट कर लिए, जी। और दिखाने के लिए कि लो ए हम्म। जे साडा पावर और तोड़ा पावर जो है वो लेके जा रहे थे। तो साउथ कोरिया भी अब शुरू हो गया है। अच्छा यार, अब मेरा ख्याल है हमें भी निगोशिएशन शुरू कर देनी चाहिए नॉर्थ कोरिया के साथ डायरेक्टली। जी। यूरोप कह रहा है हमें अमेरिका, रूस के साथ बात करनी चाहिए, हाँ। और इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो मैं ये समझ, और ये गल्फ में जो सारे हैं वो पाकिस्तान के पास भाग रहे हैं कि हम्म। हमारी बचाएं, हमारे साथ आ जाएं। हर बंदा कहता है हमारे साथ कर ले, विच इज अ मेजर ऑफ पाकिस्तान सक्सेसफुल डिप्लोमेसी। हम्म। और और एक सेंट्रलिटी बनती जा रही है पाकिस्तान की, विच इज हम्म। वेरी वेरी गुड। तो मैं ये समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने सारा वर्ल्ड ऑर्डर को हिला दिया है, बट आई थिंक फॉर द बेटर, बिकॉज लोगों को अब एहसास हो रहा है कि अमेरिका के ऊपर रिलायंस नहीं की जा सकती। अमेरिकन ऑर्डर इज गोइंग, न्यू ऑर्डर इज कमिंग, और हम्म। उसकी तैयारी कर लें, वो डिस्कशन शुरू हो जाए। और ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप ये इशारा दे रहे हैं कि ईरान डील चाहता है। क्या इस वक्त ईरान डील चाहेगा, या डील करना ईरान को इस वक्त सूट करेगा? नहीं नहीं, ईरान कोई डील नहीं चाहता। ईरान ने तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी वाजे कर दी है ना। ईरान ने तो कह दिया है जो कहना था, वो हम्म। हमने 2-3 दफा बताया भी है जी लोगों जी। को। वो तो हर कहता जाने है का कि जी अब दावा, ये आई, गारंटीज। हाँ, हम्म।
और वो कहता है पैसे भी दें, सैंक्शंस भी उठाएं, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अब अपना अभी नहीं खोलेंगे आपके लिए, और जंग बंदी खत्म करें, और आगे से कभी गारंटीज, हमें इंटरनेशनल गारंटीज मिलनी चाहिए कि आप किसी स्टेज पे भी, आप और आपका जो पपेट है इसराइल, ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और तो मैं समझता हूँ कि ईरान ने तो अपनी पोजीशन वाजे कर दी है, और उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो जब ट्रम्प या हेक्सेट फूफा करते हैं और बोस्ट करते हैं, तो वो बड़े कामली, बड़े प्यार के साथ वो आगे से ना कर देता है, विद द कॉन्फिडेंस दैट इट डिजर्व्स। वंडरफुल। हाँ, अच्छा सेठी साहब, आपने अभी जैसे हवाला दिया कि आज तक किसी प्रेसिडेंट ने अमेरिका को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जितना प्रेसिडेंट ट्रंप अब तक कर चुके हैं, यहाँ तक कि वर्ल्ड ऑर्डर उनकी वजह से चेंज होने जा रहा है। ये नेतन्याहू, इस्राएली वज़ीर आज़म, 40 साल तक तकरीबन हर अमेरिकी प्रेसिडेंट को कन्विंस करते रहे अटैक के लिए, लेकिन कोई उनके झांसे में नहीं आया। यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे वो अपनी पहली टर्म में कन्विंस नहीं हुए इनसे अटैक के लिए। अब की बार ऐसा क्या हुआ कि कूद पड़े? डोनाल्ड ट्रंप हुआ। वो कहते हैं ना कि इजराइली लॉबी इंतजार में थी कि कोई बेवकूफ सा प्रेसिडेंट आ जाए जिसको हम आसानी के साथ ट्विस्ट कर लें। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने हर प्रेसिडेंट के साथ कोशिश की है कि वो ये काम करे। बुश ने सबसे ज्यादा किया, इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, एंड सो ऑन। वो सबक सीख गए, भागे वहां से फिर। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बातें की थी कि हमें किसी जंग में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मगर इजराइलीज ने आके, नेतन्याहू ने आके डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उसको क्या, जब उसको समझाया है, और वहां जो एपेक है उसके इतने पैसे हैं, इतनी असर रसूख है कि वो मतलब है कि उन्होंने फिर सारे कांग्रेस वगैरह को भी अपने लाइन देखा कि डोनाल्ड ट्रंप इज द बेस्ट ऑप्शन, कि जिसको हम समझा सकते हैं या बेवकूफ बना सकते हैं। तो वो हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने कभी सुना है हिलरी क्लिंटन किस किस्म की जुबान उसने इस्तेमाल की थी? सियासी नहीं, वो वार्न कर रही थी जी। ये हिलरी क्लिंटन की अगर है तो वो क्लिप निकाल के दिखाइए कि हिलरी क्लिंटन ने बड़ी अहम बातें की थी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में काफी अरसा पहले। कि उसने कहा था कि ये जो बंदा है ये बेवकूफ है, ये बहुत खतरनाक है, ये जंगे करेगा, ये कहता उल्टा है और करता कुछ है, और ये ऐसा गलत बेवकूफ आदमी अगर ये कभी पावर में आ गया तो अमेरिका, उसके बाद अमेरिका नहीं रहेगा, एटसेट्रा इस किस्म की बात की थी। It's not hard to imagine Donald Trump leading us into a war just because somebody got under his very thin skin. Americans aren't just electing a president in November. We're choosing our next commander-in-chief, the person we count on to decide questions of war and peace, life and death. And like many across our country and around the world, I believe the person the Republicans have nominated for president cannot do the job. Donald Trump's ideas aren't just different, they are dangerously incoherent. They're not even really ideas, just a series of bizarre rants, personal feuds, and outright lies. He is not just unprepared. He is temperamentally unfit to hold an office that requires knowledge, stability, and immense responsibility. तो ये है मामलात इस जंग से जुड़े, जिसमें अब हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि बाकी लोग भी इस जंग में कूद जाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बहाने ही। और उनका ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो एंड में यूँ ड्रॉप होता है, ये कर्टन इस तरह ड्रॉप होता है कि इट विल ब्रिंग द वर्ल्ड टुगेदर टुवर्ड्स हार्मनी, सिक्योरिटी एंड एवरलास्टिंग पीस। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप लिख रहे हैं अपने ट्वीट में। तो इस हाथी के दांत वाकई खाने के और हैं और दिखाने के और। ब्रेक के बाद आते हैं वापस।